प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में रेसों से वस्त्र तक कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप पहले चित्र में देखिए, बरसात हो रही है और बरसाती दिनों में छाता लेकर के बच्चे बरसाती रेन कोट पहनकर चल रहे हैं। और दूसरा जो चित्र है उसमें देखो, एक ऊनी वस्त्र पहने बच्चा जो है वो आग सेक रहा है। आगे है इसके बाद में एक बच्चा जो है वो गर्मी के मौसम में गर्मी से पीड़ित है। और एक जो है उसने सूती वस्त्र पहन रखे हैं। चित्र में देखो और बताओ उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो जो बरसात में खड़ा है उसने बरसाती, गर्मी वाले ने सूती और सर्दी वाले ने ऊनी वस्त्र पहन रखे हैं। इन कपड़ों को बनाने में किस प्रकार के रेशों का इस्तेमाल हुआ बताओ। तो प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के रेशों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें रेशे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आओ पता करें। कुछ रेशे जंतुओं से, कुछ रेशे पौधों से मिलते हैं, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको मनुष्यों ने बनाया है। तो नीचे बने पौधे और जंतुओं में से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो पहले चित्र में कपास जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है जिससे सूती वस्त्र बनते हैं। दूसरा है भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, वो भी प्राकृतिक है। अंगोरा बकरी जो है उससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है, ऊनी, वो भी प्राकृतिक है। इसके बाद में रेशम कीट है, उससे हमें रेशम प्राप्त होता है, तो वो भी प्राकृतिक है। दैनिक जीवन में इन रेशों से बनने वाली किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो लिखें। तो स्वेटर, मोजे, कमीजें, टोपियाँ, सूट हम दैनिक जीवन में पहनते हैं। ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतुओं के चित्रों को कटिंग एकत्रित कर खाली स्थान में चिपकाओ। आपको यहाँ पर उन जंतुओं के चित्र चिपकाने हैं जिससे ऊन प्राप्त होती है, जैसे भेड़ है, बकरी है, योक है उनके। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। रेशमी साड़ी, खादी, नायलॉन की रस्सी, स्वेटर, मलमल, चादर, कंबल, पॉलिएस्टर, सूती कपड़ा। इनमें से काम में आने वाले रेशों के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से छांटो। जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं रेशमी साड़ी, स्वेटर और कंबल। ठीक है, 7 नंबर नंबरिंग। पौधों से प्राप्त होने वाले हैं 2 नंबर खादी और 5 नंबर मलमल, 6 नंबर चादर और 9 नंबर सूती। ठीक है, 3 और 8 मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, नायलॉन और पॉली एस्टर वस्त्र। ठीक है, तो आप इस सारणी में यहाँ पर नाम लिख सकते हो या इनकी नंबरिंग करके लिख सकते हो। आगे है, नीचे दिए गए चित्र में भेड़ के बालों से ऊन बनने तक की प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पर, पहले चित्र में भेड़ों की ऊन उतार रहा है एक मनुष्य। उसके बाद में उसके टंकियों में अभिमार्जन किया जाता है, उसको धोया जाता है। इसके बाद में मशीनों द्वारा अभिमार्जन होता है। उसके बाद में क्या, ऊन का धागा बनाया जाता है। ये 4 क्रम दिखा रखे हैं। चित्रों को देखकर इस विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है पेज नंबर 27, 28, 29 से पढ़कर इसको खुद लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रेशम कीट के जीवन चक्र का चित्र बनाओ। तो ये भी प्यारे बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है, वहाँ से देख करके बना लेंगे। रेशम का निर्माण कीट के जीवन चक्र की किस अवस्था में होता है। तो प्यारे बच्चों वो होता है प्यूपा के अंदर। आगे है, नीचे चित्रों में रेशम के वस्त्र बनने की प्रक्रिया का दर्शाया गया। इन चित्रों को क्रम में चरण से पहले आता है उससे 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे लगाना है आपको। तो मैंने यहाँ पर लगाया है पहला 1 नंबर, उसके बाद में देखो 2 नंबर शहतूत की पत्तियों को खाता हुआ लार्वा, उसके बाद में 3 नंबर में अंडे, उसके बाद में 4 नंबर में रेशम का धागा, 5 नंबर दर्जी कपड़े बनाता हुआ और 6 नंबर रेशम के धागों से बना कपड़ा बनता हुआ। ठीक है, तो ये क्रम वाइज आपको लगाने हैं। जंतु से प्राप्त की जाने वाली
को जांतव रेशे क्यों कहते हैं? तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रकार के रेशों के नाम लिखो। रेशम और ऊन दोनों जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। त्वचा से उतारे गए बालों से चिकनाई, धूल और गंध निकालने के प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। ठीक है, अर्थात अभिमार्जन का मतलब है त्वचा सहित उतारे गए बालों को साफ करना। साफ करने के समान अर्थ रखने वाले दो शब्द हैं धुलाई और स्वच्छ करना। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। इसी तरह से जंतु पालन के बारे में बताओ। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन। भारत के नक्शे में स्थान ढूंढो जहां ऊन व रेशम व्यावसायिक स्तर पर बनाई जाती है। ऊन उत्पादन और रेशम उत्पादन। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप खुद कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।